एक मिसाल है कि ये मंच जो है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक संदेश देता है। ये बहुत बड़ा मंच है। ये संदेश देने का मंच है। जो नफरत बांटने का काम करते हैं उसी के बीच में ये मंच जो है मोहब्बत भेजने का काम करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। दोनों साथ मिलकर रहेंगे तो बुलंद मेरा हिंदुस्तान होगा। अरे कल भी सनातन मेरे भाई थे, आज भी हैं, इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर हिंदू राष्ट्र का नींव रखेंगे। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर नींव रखेंगे। हाँ, हिंदू राष्ट्र का नींव दोनों रखेंगे भाई। जिसका श्रद्धा है, बहुत सारे देखे होंगे हिंदू भी मस्जिद में जाते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम से ज्यादातर बची है, जो नफरत फैलाने वाले हैं, उन लोगों से प्यार से वो साफ साफ कहते थे किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी धर्म स्थल को ठेस नहीं पहुंचाना है। और सनातन भाई का ये वही विचारधारा है। वो तो कुछ लोग नफरती जो है, मेरा कहने का मतलब सीधा सा बात है कि पांचों उंगली बराबर नहीं है। हाँ एकदम। राम एक तपस्या तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। राम नाम जपने से सारा सुख मिलता है, इसलिए हम लोग सुख लेने आए हैं और बांटने भी आए हैं। वो बहुत सारा उद्देश्य, बहुत सारी अपनी जो कर्म किए हैं वो सब बता के गए। एक पुरुषार्थ का वो एक हमारा उदाहरण रहा है हमारे लिए, तो उन्हें तो जरूर इस सब चीज़ को हमारे लोगों को फॉलो करना चाहिए और सब कुछ उनका कल्चर सीखना चाहिए, कैसे वो सिद्धांत में रहे हैं। देखिए, श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया और आज उनका जन्मदिन है, जिसको लेकर के रामनवमी पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारी मौजूदगी पटना में, और पटना में हनुमान मंदिर के समीप किस तरह से मनाया जा रहा है रामनवमी, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के आज भाईचारे का जो प्रतीक है वो दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे भैया? देखिए, जिस तरह का शांति का माहौल है और राम जी के विचारधारा को जिस तरह से सनातन भाई लोग फॉलो करते हैं, और राम जी की विचारधारा से हम भी वाकिफ हैं कि उनका विचारधारा क्या था, इसलिए हम भी सनातन भाई को जितना बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेते हैं। और जिस तरह से एक मिसाल है कि ये मंच जो है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक संदेश देता है। ये बहुत बड़ा मंच है। ये संदेश देने का मंच है। जो नफरत बांटने का काम करते हैं उसी के बीच में ये मंच जो है मोहब्बत भेजने का काम करता है। ये बहुत बड़ी बात है। राम जी को मतलब लेकर के कहते हैं, क्या वाकई में राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम? एकदम बिल्कुल थे। राम जी का जो विचारधारा था, कभी किसी धर्म को, वो साफ साफ कहते थे किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी धर्म स्थल को ठेस नहीं पहुंचाना है। और सनातन भाई का ये वही विचारधारा है। वो तो कुछ लोग नफरती जो है, मेरा कहने का मतलब सीधा सा बात है कि पांचों उंगली बराबर नहीं है। ठीक है, नफरत घोलने वाले हर सामुदायिक में है, मुस्लिम में भी हैं, हिंदू में भी हैं, सिख में भी, ईसाई में भी है। हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। दोनों साथ मिलकर रहेंगे तो बुलंद मेरा हिंदुस्तान होगा। अरे कल भी सनातन मेरे भाई थे, आज भी हैं, इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। आज प्रसाद खिला रहे हैं लोगों को, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सारे जितने भी समुदाय के लोग हैं, चाहे वो हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, सारे समुदाय का योगदान इसमें है और अरसों वर्षों से चला रहा है। ये कोई आज नया नहीं है, ये अरसों वर्षों से चला रहा है। और इस तरह के जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं महावीर मंदिर में, दूर दूर से पूरे बिहार के कोना कोना से आते हैं, सभी लोगों को सेवा सत्कार और भगवान का भोग लगा हुआ प्रसादी वगैरह सब कुछ बंटता है। अभी खीर वितरण हो रहा है, खीर लोग खा रहे हैं अभी। इससे पहले शरबत बट रहा था, इससे पहले पानी बट रहा था। ये बहुत बड़ा मंच है। यहाँ पे हमने देखा हिंदू मुस्लिम सब है, यहाँ तक कि जो हमारी प्रशासन है वो भी प्रसाद का भोग कर रही है। लेकिन क्या कहेंगे आप, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भाईचारे का प्रतीक दे रहे हैं, लेकिन बंगाल में देखा जाए तो वहीं पे मुस्लिम समाज जो पत्थरबाजी कर रहा है। देखिए, वो जांच की विषय है। जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए कि किसी भी समुदाय का त्यौहार हो, पर्व हो, जिस तरह का भंग करने का या उसको खराब करने का जो लोग साजिश रचते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे अंकल, रामनवमी के शुभ अवसर पे? रामनवमी के शुभ अवसर पर सब कोई के मिलजुल के अपना रामनवमी मनाए। हम लोग सब जात धर्म अपना मिलकर अपना रामनवमी के हम लोग अच्छा से मिलाएं, पूजा पाठ सब किए हैं। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे रामनवमी के अवसर पे? आप लोग रामनवमी मना रहे हैं आज? हम लोग आज नहीं रामनवमी मना रहे हैं, हम लोग 32 साल से मना रहे हैं। 32 ये तो ऐतिहासिक महावीर मंदिर है। हम लोग 32 साल से हर साल जैसा भी होता है, मेरे कुछ गार्जियन लोग हैं, मेरे कुछ दोस्त लोग हैं और आसपास के लोगों से सहायता लेते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग ये शरबत का प्रोग्राम रखते हैं, शाम को खीर का प्रोग्राम करते हैं। और बस क्या आप क्या कहेंगे रामनवमी के अवसर पे यहाँ हम आए मंदिर में? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हनुमान मंदिर में आए हैं। और हमारा राम जी का पर्व है, तो राम जी का जन्मदिन है, तो सब मनाते हैं धूमधाम से, लोग जितने भी हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं देखने में मिल रहा था कि जो हमारा धर्म है, संस्कृति है, उससे युवा कहीं ना कहीं हट रहा था, लेकिन आज के टाइम पे अब युवा
मतलब आकर्षित हो रहा है अपने धर्म के प्रति? इस पे जी क्या जरूर होना भी चाहिए लोगों को, क्योंकि हमारा यही कल्चर ही है, यही पहचान ही है हमारा। हमारे वो समझिए कि जो इस भूमि पे धरती पर रह के गए हैं श्री रामचंद्र जी, वो बहुत सारा उद्देश्य, बहुत सारी अपनी जो कर्म किए हैं वो सब बता के गए। एक पुरुषार्थ का वो एक हमारा उदाहरण रहे हमारे लिए, तो उन्हें तो ज़रूर इस सब चीज़ को हमारे लोगों को फॉलो करना चाहिए और सब कुछ उनका कल्चर सीखना चाहिए, कैसे वो सिद्धांत में रहे हैं, कैसे मर्यादा में रहे हैं, सब कुछ उनसे सीखना चाहिए हमें। और आज के युवाओं को बहुत ज़रूरी है सब चीज़ सीखने का। रामनवमी के शुभ अवसर पे लोग काफी यहाँ पे आए हुए हैं और रामनवमी मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बढ़िया है भाई, रामनवमी हर एक किसी को मनाना चाहिए। यहाँ पे जैसे हर साल की बात 30 साल भी रामनवमी का आयोजन किया गया पटना में। बिहार मतलब कहीं भी बड़ा आंदोलन का शुरुआत बिहार से होता है। हिंदू राष्ट्र का भी शुरुआत उम्मीद है इस साल रामनवमी के दिन से हो जाएगा, बिहार से होगा। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के यहाँ पे रामनवमी मना रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मिलकर ही हिंदू राष्ट्र का नींव रखेंगे यहाँ पे। हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर नींव रखेंगे। हाँ, हिंदू राष्ट्र का नींव दोनों रखेंगे भाई। जिसका श्रद्धा है, बहुत सारे देखे होंगे हिंदू भी मस्जिद में जाते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम से ज्यादातर बचिए, जो नफरत फैलाने वाले हैं उन लोगों से प्यार से। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम प्रभु के लिए क्या कहेंगे? क्या प्रभु श्री राम के लिए क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम तो हमारे दिल में है भाई। अभी पूजा करके आ रहे हैं, अभी तक कुछ खाए नहीं है, नहीं खाएंगे। अब एक सुबह में खाएंगे, आज मेरा उपवास है। आज उपवास है। हाँ, यही कहना चाहेंगे कि जो भी प्रभु श्री राम को मानते हैं, प्रभु श्री राम के बताए गए रास्तों पे चलिए, नियम का पालन कीजिए भाई। ऐसे ही कहने से, राम नाम चिल्लाने से नहीं होता है, उनके बताए हुए रास्तों पे चलने से होता है। प्रभु श्री राम के रास्तों पे चलने से होता है। क्या कहेंगे अंकल, आज श्री रामनवमी है, इसको लेकर के? सर्वप्रथम तो हम सभी हिंदू धर्मावलंबियों को रामनवमी की बधाई देते हैं, समस्त देशवासियों को और साथ ही पटना वासियों को भी। यहाँ हमारे दिवंगत किशोर कुणाल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनके प्रयास से ही यहाँ हनुमान मंदिर, हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और ये बड़े धूमधाम से यहाँ रामनवमी मनाया जाता है पूरे पटना में। और पूरे हिंदू धर्मावलंबियों के लिए यह बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम लोगों के लिए रामनवमी से बड़ा कोई दिन नहीं होता है, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम का आज जन्म दिवस है। तो आज अयोध्या में भी बड़ी धूमधाम से और साथ ही पूरे देश में सभी हिंदू धर्मावलंबी रामनवमी मनाते हैं। और हम लोग भी आज यहाँ जुटे हैं और रामनवमी का बहुत ही शानदार जुलूस निकलता है। बहुत पूरे पटना में जुलूस घूमता है और फिर सभी हनुमान मंदिर पर एकत्रित होते हैं। इसलिए हम कहेंगे जो ऐतिहासिक क्षण है, भगवान का आज जन्म दिवस है, इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता। मैं पुनः समस्त हिंदू धर्मावलंबियों को रामनवमी की शुभकामना देता हूं अपनी ओर से एवं हनुमान मंदिर ट्रस्ट की ओर से। जय श्री राम। जय श्री राम। शामिल हुए। अच्छा, इसका कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, राम हमको जी लग रहा है कि साक्षात बजरंगबली से इसकी मुलाकात हो रही है। साक्षात बजरंगबली से मुलाकात हुई, क्या कहेंगे अंकल रामनवमी को लेकर के? यहाँ पे आप शामिल हुए। रामनवमी के लेके वो तो रामनवमी के लेके तो लोग आते ही, राम जी के लिए क्या कहेंगे? राम जी के लिए आते हैं, उनके आचरण को ग्रहण करने के लिए आते हैं। हिंदू धर्म के लिए हमेशा जिंदगी भर रहना चाहिए रामनवमी। जब तक जीव रहे, जब तक जय श्री राम बोलो, हर हर महादेव। क्या पटन देवी की क्या कहेंगे? जय श्री राम। क्या कहेंगे अंकल रामनवमी को लेकर के? रामनवमी का शुभ अवसर हमेशा होना चाहिए, जो कि साल में हम लोग को आते हैं और हम इन लोग को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे भैया रामनवमी को लेकर के? यहाँ पे हनुमान जी को दर्शन करने आए हैं। जी, हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत पावन हमारा ये त्यौहार है। से अब सब लोग प्रसाद के लिए लाइन में लगे हुए हैं, बहुत खुशी। राम जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? राम जी के लिए क्या बोले, वो तो हमारे प्रभु श्री राम है, उन्हीं के वजह से सब काम होता है। क्या कर रहे हैं आप? एकदम राम के भरोसे काम चल रहा है। और क्या, सब राम के भरोसे चल रहा है। क्या कह रहे हैं भैया? राम के भरोसे सब चीज। राम जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, राम अच्छे काम। क्या कह रहे हैं अंकल, राम जी के लिए आज आप लोग आए हैं रामनवमी? हाँ, एकदम। राम एक तपस्या तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, महामंत्र जो जपत महेशु,
काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। राम नाम जपने से सारा सुख मिलता है, इसलिए हम लोग सुख लेने आए हैं और बांटने भी आए हैं। राम नाम जपने से सारा सुख मिलता है। क्या कह रहे हैं अंकल राम जी? क्या कहेंगे अंकल राम जी को लेकर के? राम जी से बढ़ को कुछ चीजें नहीं है, राम जी से बढ़ के बस कोई कुछ चीज चीज नहीं, बस राम राम कीजिए। देखिए मरने के समय भी आदमी याद करता है राम राम। राम का नाम लीजिए, मरने के समय भी भगवान प्रभु का नाम ही लिया जाता है। यही लोगों ने कहा। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।